नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। भारत की खलाई तहकीक तंजीम इसरो की तरफ से आज आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से खला में दागा गया अपना पहला मखसूस कमर्शियल खलाई रॉकेट मिशन LVM-3M2। उधमपुर जिले में जीरो मोड़ चिनानी के मकाम पर एक ट्रक से 80 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन जब्त। वादी भर में आज मनाया जा रहा है उर्स शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। और भारत ने T20 वर्ल्ड कप मैच में आज पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दी। खबरें तफसील के साथ। भारत की खलाई तहकीक तंजीम इसरो ने आज सुबह सवेरे आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से अपना पहला मखसूस कमर्शियल खलाई रॉकेट मिशन LVM-3M2 खला में छोड़ा। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने बताया कि यह मिशन कामयाब रहा और सभी सैटेलाइट्स अपने अपने मदार में सही ढंग से पहुंच गए हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि इसरो ने 3-4 महीने के अरसे में ही यह पेचीदा मिशन शानदार तरीके से अंजाम दिया है। इस मिशन से टेली मवासलात और मुत्तलिक खिदमात में वुसअत पैदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी राब्तों के लिए 36 सैटेलाइट्स के साथ सबसे भारी खलाई रॉकेट LVM-3 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने पर भारत की खलाई तहकीक तंजीम, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और आयन स्पेस को मुबारकबाद पेश की है। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस खलाई रॉकेट से खुद कफालत की अक्कासी होती है और इससे आलमी कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में भारत की मुसाबिकती बरतरी में इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो अगले साल जून में चंद्रयान-सोम मिशन का आगाज करेगी। इसरो के सरबराह S सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान-सोम करीब करीब तैयार है और इसकी आजमाइश और हतमी काम भी करीब करीब मुकम्मल हो गया है। वो 36 मवासलाती सैटेलाइट्स छोड़े जाने के बाद नामानिगारों से खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उधमपुर जिले में जीरो मोड़ चिनानी के मकाम पर एक ट्रक से 21.5 किलोग्राम वजनी हेरोइन जब्त करके एक बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल का पता लगाया है। SSP उधमपुर डॉक्टर विनोद ने बताया कि आज सुबह करीब 6:15 बजे चिनानी पुलिस ने जीरो मोड़ पर एक खसूसी नाके के दौरान एक ट्रक को रोक लिया और उसकी तलाशी लेने पर ट्रक से 18 पैकेट में रखी गई हेरोइन, जिसकी मालियत लगभग 80 करोड़ रुपए बताई जाती है, जब्त कर ली। ट्रक ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलूकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग की सदारत की और मरकजी वसातत वाली स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिले किश्तवाड़ में अमलाई जा रही है। इस मौके पर अफसरान से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि दिशा मीटिंग का इनेकाद का मकसद फलाही स्कीमों की अहसन अमलावरी में हाल रुकावटों को निशानदेही करना है ताकि उनका मौसर हल तलाश किया जा सके। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम सरकारी स्कीमों के फवाइद मियादबंद तरीके पर असल मुस्तहकीन तक पहुंच जाए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के वर्करों का एक रोजा कन्वेंशन आज टाउन हॉल पुलवामा में पार्टी के सीनियर लीडरों पीरजादा मोहम्मद सईद और मोहम्मद अमीन भट्ट की सदारत में मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में कई सीनियर लीडरान ने शिरकत की और गुलाम नबी आजाद की पार्टी के तई अपनी पूरी हिमायत का इजहार किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पीरजादा मोहम्मद सईद ने शरका पर जोर दिया कि वो मुल्क और पार्टी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए समाज के मुख्तलिफ तबकों को मुत्तहिद करने में अपनी भरपूर कोशिश करें। उन्होंने वर्करों से कहा कि वह पार्टी को मजबूत बनाएं और लोगों तक पहुंचकर उनसे पार्टी में शामिल होने की ताकीद करें। मौसूफ ने कहा कि उनकी पार्टी का एजेंडा जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने के साथ साथ जमीन और मकामी नौजवानों के लिए मुलाजमतों के हकूक की हिफाजत करना है। अपनी पार्टी का एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन आज मनगाम देवसर कुलगाम में मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी का मौकफ यही है कि जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली का दौरा हो। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम को सियासी और इक्तिसादी तौर बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बेगुनाह हलाकतों का कोई जवाज नहीं बनता है और जो भी इन हलाकतों का कसूरवार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। कन्वेंशन से पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, नायब सदर रफी अहमद मीर और दीगर जमाओं ने खिताब किया। वादी बर में आज अलमदार कश्मीर हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक निहायत ही जोश खरोश और अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा चरार शरीफ में कल रात भर दुरूद अज़कार और खत्मातुल मौज़ूमात की रूह परवर मजालिस का एहतमाम किया गया, जिस दौरान कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और याद इलाही में महव रहे। उलमाए किराम ने इस दौरान शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डाली और जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए दुआएं की।
आज उर्स मुबारक के मौके पर आस्तान आलिया पर अकीदतमंदों का तांता बंधा रहा। मिलते हैं वक्फे के बाद। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में एलजी ने उम्मीद जाहिर की है कि रोशनियों का यह त्यौहार जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर आर भटनागर ने भी रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि यह त्यौहार बदी पर अच्छाई की फतह की अलामत है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी जम्मू कश्मीर के अवाम को दीपावली की मुबारकबाद दी है। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि दिवाली हमारी सकाफत की एक खास अलामत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद पेश की है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा है कि हर फिरके के त्यौहार प्यार, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे और इंसानियत का दर्ज देते हैं। उन्होंने तमाम फिरकों के लोगों से अपील की है कि वो इस मौके पर फिरकावाराना हमआहंगी और भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करें। अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर की गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस हिस्सा अव्वल आज टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद हुई। आज की कॉन्फ्रेंस अलमदार कश्मीर शेखुल आलम हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर मंसूब की गई। तकरीब का आगाज कलाम शेखुल आलम से किया गया, जिसके बाद शरार शरीफ से वाबस्ता मारूफ कलमकार और शायर इनायत गुल ने कलाम शेखुल आलम और आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुफस्सल वजाहत की। इफ्तिताई नशस्त की सदारत मारूफ कलमकार और शायर प्रोफेसर शाद रमजान ने की। इस नशस्त के दौरान कश्मीरी जुबान को दरपेश मामलात का अजाला करने के लिए 5 नुकात पर मुश्तमिल एक करारदाद पेश की गई। कॉन्फ्रेंस की पहली नशस्त, जिसका मौजू पतिमन पंचहन वरियन कशिर जबान अदब था, की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की। वादी के मारूफ अदबी और सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन की जानिब से आज बड़ीबाग बड़गाम में एक रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस 3 नशस्तों पर मुश्तमिल थी। पहली नशस्त में वादी के उभरते फनकारों ने महफिल मौसीकी पेश करके हाजरीन के दिल महजूज किए। दूसरी नशस्त में मारूफ सूफी शायर मोहम्मद इस्माइल गाश के लिखी शेरी मजमूए पोपरीन गत की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट सोसाइटी ने आज दारुल मुजफ्फर चिल्ड्रंस होम बारामुल्ला में अपना सालाना दिन मनाया। इस मौके पर दारुस्सलाम सोपोर बॉयज और दारुल मुजफ्फर बारामुल्ला के बच्चों ने एक टैलेंट शो पेश किया। सालाना दिन का मौजू था खवातीन के हकूक और जिम्मेदारियां। तकरीब की सदारत जस्टिस रिटायर्ड बशीर अहमद किरमानी ने की, जबकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सीनियर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज दूर अनंतनाग में एक किसान मेला कम फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बोलते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने ऐसे प्रोग्रामों के एहतमाम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि ज़राई सेक्टर के फ़रोग़ के लिए किसानों और महकमे ज़राअत से वाबस्ता शोबों समेत तमाम मुतल्लिकीन को मरबूत तरीके पर अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने किसानों की इक़्तिसादी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए महकमे के अज़्म को दोहराया। अनंतनाग से 3 किलोमीटर दूर मुनिवाड़ बस्ती में एक वेजिटेबल गार्डन है, जहां खवातीन सब्जियों की काश्त करने में दिलचस्पी रखती हैं और इस तरह से वो अपना जरिए मुआश हासिल करती हैं। महकमे ज़राअत ने इसे क्लस्टर वेजिटेबल गार्डन तैयार किया है और किसानों को तकनीकी मदद फराहम कर रहा है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने अफसरान के हमरा इस गार्डन का दौरा किया और किसानों से बातचीत करके उन पर जोर दिया कि वो मजीद मेहनत और लगन से काम करें। करनाल के डाक बंगला में एक रोजा गुजर कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में गुजर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस कन्वेंशन का मकसद गुजर तबके के हकूक के तहफ्फुज को
यकीनी बनाना है। इस मौके पर अपनी पार्टी के लीडर खालिद शुजा बढ़ाना के अलावा बीडीसी टीटवाल और बीडीसी उड़ी ने भी शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान मुख्तलिफ सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। जिला इंतजामिया बड़गाम ने जिले के नारकरा और बिमना इलाकों में काहचराई और सरकारी जमीन पर से नाजायज कब्जा हटाने के लिए एक मुहिम का आगाज किया है। मुहिम के दौरान लगभग 25 कनाल अराजी, जिसकी मालियत 50 करोड़ रुपए बताई जाती है, काबजू से वापस हासिल की है। इस मौके पर एसीआर बड़गाम ने कहा कि यह मुहिम सभी इलाकों में जारी रहेगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से मरीजों का खर्चा काफी कम हो गया है। पिछले 8 साल में इसके जरिए लोगों की 18,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकी है। एक ट्वीट में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार सभी के लिए अच्छे मियार की और कम खर्च वाली हिफाजत सेहत सहूलियात को यकीनी बनाने की पाबंद है। इसके जरिए लोगों को कम कीमत पर दवाएं मुल्क के हर हिस्से में पहुंचाने को यकीनी बनाया गया है। पूरे मुल्क में 8,700 से ज्यादा जन औषधि स्टोर खोले गए हैं, जिससे करीब करीब हर जिले में लोगों को सहूलियात मुयस्सर हैं। सरकार ने मार्च 2025 के अवाखिर तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की तादाद बढ़ाकर 10,500 करने का निशाना तय किया है। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में आज खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेटों से हरा दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान से बल्लेबाजी करने को कहा था। पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवरों में 8 खिलाड़ियों पर 159 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में भारत ने मुकर्रर 20 ओवरों में 6 खिलाड़ियों पर 160 रन स्कोर किए। इस साल दोनों टीमों के दरमियान ये तीसरा मुकाबला था। गांदरबल पुलिस ने एसएसपी गांदरबल निखिल बोरकर की निगरानी में कमरिया प्लेग्राउंड में मार्टियर्स पुलिस प्रीमियर लीग का इफ्तिताह किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के उन शहीद जवानों की याद में किया गया जिन्होंने मुल्क की सालमियत और यकजहती के लिए अपनी जानों को निछावर किया। यह क्रिकेट टूर्नामेंट नॉकआउट बुनियादों पर खेला जा रहा है और इसमें लड़कों की 16 क्रिकेट टीमें शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताही मुकाबला यूनाइटेड 11 गांदरबल और पांजन फिलकान के दरमियान खेला गया। सिलेक्शन फॉर 49वीं नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022-2023 आज गिंदन स्टेडियम राजबाग श्रीनगर में मुनक्किद हुई। इसका एहतमाम कश्मीर स्पोर्ट्स पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने किया था, जो इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से मुंसलिक है। बाद में शुरका को इनामात से नवाजा गया। अब मौसम का हाल जानते हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरें एक बार फिर। भारत की खलाई तहकीक तंजीम इसरो की तरफ से आज आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से खला में दागा गया अपना पहला मखसूस कमर्शियल खलाई रॉकेट मिशन LVM-3M2। उधमपुर जिले में जीरो मोड़ चिनानी के मकाम पर एक ट्रक से 80 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन जब्त। वादी भर में आज मनाया जा रहा है उर्स शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। और भारत ने T20 वर्ल्ड कप मैच में आज पाकिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दी। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।